नेक्स्ट आता है आपका इनएडिक्वेट इरिगेशन फैसिलिटीज़। उसके अंदर ये है कि आपके पास हैं तो लार्ज किस्म के कनाल सिस्टम्स, लेकिन आपकी जो सोर्सेज ऑफ इरिगेशन है देर इनएडिक्वेट, ठीक है, वो प्रॉपर है ही नहीं। पानी जो है वो बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज़ में, और खेतों में आपका वेस्ट बहुत ज़्यादा पानी हो जाता है। जहाँ पे इस्तेमाल होना होता है, जितना इस्तेमाल होना होता है उस तरह नहीं हो पाता। आपका रिवर वाटर जो है, दरिया का पानी, वो ओशंस में चला जाता है, और प्रॉपर मेजर्स ही नहीं ली जाती कि उसको डैम में, जब आपके पास एक्सेसिव वाटर आ जाता है तो वो किस तरह डैम्स में लेके जाना है आप लोगों ने। वाटर स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है आपके पास प्रॉपरली। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि जब बहुत ज़्यादा लोड शेडिंग होती है तो आपकी ट्यूब वेल्स जो है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है, और एक सेटबैक होता है आपकी क्रॉप्स, यानी कि जिस टाइम वो ट्यूब वेल्स को चलना होता है या खेतों में पानी देना होता है और उस टाइम अगर लाइट चली गई तो वो भी एक सेटबैक आपके ऊपर, आपके पास आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बच्चों आपका आता है लैक ऑफ मॉडर्नाइज कल्टिवेशन इन पाकिस्तान। जैसे कि मैंने पहले ही बताया आपको, सीड्स हमारे पास एडवांस किस्म के नहीं हैं, हमारे पास खादें नहीं हैं नई किस्म की, जो केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं जो कि नई ज़माने में अब सारी जगह दुनिया में इस्तेमाल हो रहे हैं। आपके पास प्रॉपर मशीनरी नहीं है एग्रीकल्चर के लिए, और बहुत कम, अनफॉर्चुनेटली बहुत कम अटेंशन दी गई है आपकी कल्टीवेशन में, या आपकी जो, हालांकि हम ज़रूरी मुल्क हैं लेकिन फिर भी आपकी जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है वो इस एरिया में प्रॉपर्ली नहीं हुई गई। उसके अलावा बच्चों एग्रीकल्चर के जो फार्मर्स हैं उनको क्रेडिट ही नहीं दिया जाता। असल बात ये है कि आपके फार्मर्स के लिए किसी किस्म के इंसेंटिव्स नहीं हैं। NGOs कितनी ज़्यादा चीज़ों पे काम कर रहे हैं, आप देखिए ह्यूमन राइट्स डेवलपमेंट पे कर रहे हैं, डिफरेंट किस्म की डिज़ास्टर्स के टाइम पे करते हैं, लेकिन जो हमारे मुल्क के किसान हैं, जो गरीब किसान हैं, उनको फ़ायदा फराहम करने के लिए ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वो बेचारे कम पैसों में कोई चीज़ ले सकें, या उन्हें एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ दी जाएँ, उन्हें इजी लोन्स फराहम किए जाएँ। ऐसी हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस की बहुत ज़्यादा कमी है, या ऐसे लोगों की कमी है जो गरीबों को, जो फार्मर्स किसान हैं, उनको पैसे दे दिए जाएं कि वो अपने खेती बाड़ी में उनको मदद हो सके, उनको ट्रैक्टर्स नए किस्म के ले सकें या टेक्नोलॉजी ले सकें। और ये जो लोग हैं अनफॉर्चुनेटली वो इंटरेस्ट इतना ज़्यादा लगा देते हैं उन गरीब किसानों पे कि या तो वो ख़रीद ही नहीं सकते, या वो सारी ज़िंदगी उस कर्ज़े को अदा ही करने में, तो एक्सप्लॉइट जो है पीपल, जो लोग हैं वो आपको एक्सप्लॉइट करने लगते हैं ऐसे गरीब किसानों को। उसके अलावा बच्चों आपकी जो मैंने अभी बताया वाटर लॉगिंग एंड सैलिनिटी का मसला है, और बहुत बड़ा जो एरिया आपका वो अब कल्टिवेबल नहीं है, और आपकी वाटर लॉगिंग वहाँ पे होगी, सैलिनिटी होगी है। तो असल चीज़ क्या है जिसकी वजह से हम ये वाटर लॉगिंग को कम कर सकते हैं, वो है दरख्त लगाना। एक चीज़ होती है बच्चों रिवर इरोजन, मैं थोड़ा सा आपको बता देती हूँ कि रिवर इरोजन क्या होता है। होता ये है कि जब बहुत ज़्यादा फ्लो का पानी होता है, स्पेशली जब बारिशें वगैरह होती हैं तो पहाड़ों से पानी आ जाता है, बहुत फ्लो में आता है बहुत ज़्यादा, तो होता ये है कि आपकी जो रिवर्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एक्सपैंड होने शुरू हो जाते हैं, यानी कि वो ज़मीन को अपने अंदर ले लेते हैं, दरिया बड़े हो जाते हैं। और वो होते किस तरह है, मुझे इससे एक बड़ा अच्छा शेर याद आया है, वो ये है कि जो पत्थर पे पानी पड़े मुतसिल तो बिलाशुबा घिस जाए पत्थर की सिल। यानी कि पानी जब इतने ज़्यादा फ्लो से और इतने ज़्यादा इम्पैक्ट से आता है तो वो पत्थर और लैंड और सॉइल को डिस्ट्रॉय करके उसको हटा के अपनी जगह वहाँ पे बना लेता है। और इससे क्या होता है कि वो जो सारी की सारी जगह है वो कवर हो जाती है, आपकी लैंड एरिया जो कल्टीवेशन के लिए बेहतर होती है वो उस तरह नहीं बेहतर रह सकती। उसके अलावा बच्चों आपके पास मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो भी बहुत कम है। हमारे पास जो गुड्स एंड सर्विसेज, जो बेचारे गरीब विलेजर्स हैं वो मार्केट्स तक ट्रांसपोर्टेशन नहीं कर पाते, उनको एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने में उन्हें बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं। फार्मर्स के पास किसी किस्म का एक्सेस नहीं है मार्केट्स तक, तो जो मिडल मैन है जो बेसिकली ये सारी की सारी एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें लेके जाने का काम करता है, वो फिर एक्सप्लॉइट करता है, वो उसका नाजायज़ इस्तेमाल करता है। उनके जो असल जो फार्मर्स को उनके हक के पैसे हैं वो नहीं मिल पाते, और फार्मर्स बेचारों की जो लिविंग कंडीशंस हैं वो आहिस्ता आहिस्ता, और फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो ख़राब से ख़राब होती जा रही हैं, और वो गरीब से गरीब होता जा रहा है किसान। नेक्स्ट चीज़ बच्चों आती हैं आपकी प्लांट्स की डिजीज़ेस, और उसके अंदर ये है कि जो आपको पता है कि वो जिससे ख़राब कर देती हैं, आपके प्लांट्स को डैमेज कर देती हैं। और एक एस्टिमेट के मुताबिक बच्चों हमारी जो क्रॉप प्रोडक्टिविटी है
वो 25% कम कर देती हैं डिफरेंट किस्म की डिजीज़ और डिफरेंट किस्म के जो आपके इंसेक्ट्स हैं वो आपकी प्रोडक्टिविटी को 25% तक कम कर देती हैं। अगली चीज़ ये है कि जी आपके जो फार्मर्स हैं वो बैकवर्ड है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक में भी बताया, इलिटरेसी है, उन बेचारों को पता ही नहीं है कि कौन से नए मेथड हैं, उन्हें कोई सिखा दे, देयर शुड बी सम काइंड ऑफ ट्रेनिंग फॉर बेटर प्रोडक्शन कि वो किस तरह बेहतर तरीके से उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं क्रॉप्स को अपने। उसके अलावा एक और बहुत बड़ा इशू जो कि एक एग्रीकल्चरल कंट्री को फेस करना पड़ता है वो है आपकी प्राइसेस ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। बच्चों जो इंडस्ट्रियल गुड्स होते हैं उसकी सबसे अच्छी बात ये होती है कि वो अच्छी एक्सपेंसिव दामों पे आपको बिक जाते हैं, यानी कि महंगे बिक जाते हैं। लेकिन एग्रीकल्चरल जो चीज़ें हैं उनकी प्राइसेस इतनी ज़्यादा हाई नहीं होती, तो वो ज़्यादातर कम रेट्स पे ही बिकती हैं। मैंने जैसे कि आपको प्रीवियस लेक्चर में ये भी बताया था द कॉन्सेप्ट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। तो रॉ मटेरियल आपका क्या हो गया कि जैसे एक अलमारी होती है उसके अंदर आपकी जो वुड है दैट इज़ द रॉ मटेरियल। फिनिश्ड गुड क्या है इसमें, आपकी पूरी की पूरी अलमारी फिनिश्ड गुड, ठीक है। तो बेसिकली द कॉन्सेप्ट इज कि आपके जो रॉ मटेरियल है दैट इज योर एग्रीकल्चर सेक्टर। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जो रिफाइंड गुड है यानी कि इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है वो उतनी ज़्यादा फ्लरिश नहीं है, तो आपकी जो एग्रीकल्चर सेक्टर है उसकी आपको प्राइस उस तरह नहीं मिलती। और उसके अलावा अब हमारे क्योंकि किसान गरीब भी है और पढ़ा लिखा भी नहीं है, तो होता ये है कि ना वो इंडस्ट्रियल सेक्टर में जा सकते हैं, ना वो किसी किस्म की प्रोडक्शन में हेल्प कर सकते हैं, ना उनकी कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज है एग्रीकल्चर के बारे में। उनके लिए ये इजी वे आउट है कि वो इसी प्रोफेशन में रहें बग़ैर सीखे समझे, और जो उनके बाप दादा करते आए हैं वही करते जा रहे हैं, तो लर्निंग नहीं है इसके अंदर। ये एक बहुत बड़ा इशू है जिससे आपका एग्रीकल्चर सेक्टर जो है वो इफ़ेक्ट हो रहा है और हम एक बैकवर्ड किस्म की सिचुएशन में मुब्तला हो रहे हैं। थैंक यू।